हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हमारा जो रीडिंग सेक्शन में जो पैराग्राफ आता है उसका डिस्कस करेंगे कि रीडिंग सेक्शन से आपका पैराग्राफ कैसा आता है, कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, आइए इसी पे आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और हमारा टॉपिक आज का क्या है? अनसीन पैसेज। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले ये क्वेश्चन जो होता है कि अनसीन पैसेज होता क्या है, किसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। ठीक है, तो पहले यही जान लेते हैं। अनसीन पैसेज वो होता है जो आपके बुक से नहीं होता है, मतलब वो जो पैराग्राफ आपके पेपर में आता है वो आपके बुक से नहीं होता है, वो बुक से बाहर से आता है। ठीक है, और कुछ कुछ जो 4 5 से 6 लाइन आपको आती है वही होता है क्या? अनसीन पैसेज। और उसी के बेस पे जो है आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? जो पहला अनसीन पैसेज आपका आता है उससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीनों क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव होता है। तीनों क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ठीक है, मतलब उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, और उसी पैराग्राफ को पढ़ के फिर उसको जो है आपको इसका आंसर देना होता है। ठीक है, और उसमें जो है वो जो 3 क्वेश्चन, टोटल नंबर क्वेश्चन कितना होता है? थ्री। 3 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 क्वेश्चन होते हैं टोटल। ठीक है, और उसमें जो है उसी 3 में से 1 क्वेश्चन जो होता है वो वोकैब का होता है। वोकैब क्या मतलब? एक क्वेश्चन होगा जो आपका या तो सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, या फिर जो है आपका एंटोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, या फिर जो है इसी को क्या बोलते हैं? अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? अपोजिट बोलेंगे। मतलब ये जो ये वन वोकैब होता है, इसी में आप एक वर्ड आपका बोलेगा अपोजिट वर्ड बताइए, या फिर उसी को बोलेगा क्या? सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपका पैसेज से आएगा। ठीक है, और इसका आंसर आपको उसी पैसेज से देख के लिखना होता है। ठीक है, और फिर मेन हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या है कि कैसे इसको हम अटेम्प्ट करें। मतलब जो अनसीन पैसेज हमारा आता है उसको हम अटेम्प्ट कैसे करें, उसको प्रयास कैसे करें उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो आइए अब इसी पे जो है डिस्कस करते हैं। पहली चीज क्या होती है कि हमें टाइम मैनेजमेंट भी देखना होता है अपना। ठीक है, क्या करना होता है कि टाइम मैनेजमेंट ऐसा ना हो कि हम जो है आधा घंटा उसी पैसेज पे ही ले लें पढ़ने के लिए। ठीक है, आप क्या करिए, एक बार जो अगर पैसेज आपका छोटा है, ठीक है, पैसेज अगर छोटा आया हुआ है तो आप एक बार उसको जो है सराटेदार ऐसे नजरों से एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपको कोई वर्ड उसमें नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए वहां पे। बहुत ज्यादा प्रयास मत करिए कि मतलब इसका मीनिंग मुझे नहीं आ रहा, ये वो छोड़िए। जितना आपको समझ में आ रहा बस एक बार उतना एक बार सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, पहला काम क्या करना है? अगर पैसेज छोटा आ रहा है तो उसको एक बार हमको जो है सरसरी निगाह से अपने पढ़ लेना उसको। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या करेंगे? सीधा हम पहुंचेंगे कहाँ पे? क्वेश्चन पे। मतलब पहला काम हमारा क्या होगा? पहला काम होगा रीडिंग का, कि मतलब जो पैराग्राफ आया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। ठीक है, सरसरी निगाहों से, मतलब ऐसा भी नहीं कि अब लाइन बाय लाइन एक वर्ड बाय वर्ड आप पढ़ने बैठ जाए, इसी में टाइम आपका लग जाए। नहीं, आपको बस एक बार सरसरी निगाह से उसको देख लेना है। ठीक है, मतलब एक बार क्विक, एक सेकेंड, क्विक रीड करना है हमको। ठीक है, जो भी इस पे करना है हमको उसको क्विक रीड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर रीड करने के बाद हमें तुरंत पहुंचना है कहाँ पे? क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे ही आप क्वेश्चन पे आएंगे पहला जो क्वेश्चन देखेंगे उसका आंसर आपको पहली दूसरी लाइन में जो है मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जो है आपका पैराग्राफ जो आ गया अब उसको आप पढ़ने बैठ गए वन बाय वर्ड, आपको वर्ड नहीं आ रहा है, अब उसी में आप बैठे हुए हैं उलझे हुए हैं कि इसका मतलब क्या होगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा, उससे आपका टाइम जो है लॉस होगा वहां पे। ठीक है, तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपका टाइम आपको मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, पेपर में आता सबको है लेकिन सब टाइम नहीं मैनेज कर पाते, इसलिए उनका कभी कभी पेपर छूट जाता है। तो इसमें आपको गलती नहीं करना है, इसमें आपको स्मार्ट बनना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है? एक बार आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, क्विक एक बार रीड कर लीजिए उसको। रीड करने के बाद सीधा पहुंचेगा यहाँ पे क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे आइए देखिए आपके पास एक एग्जांपल दिया गया आपको एक पैराग्राफ का। ये पैराग्राफ आपका देखिए 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इतना अगर पैराग्राफ है तो एक बार बस आप कुछ मत करिए, बस पढ़ते चले जाइए। बस क्या कि द गंगा स्पेशली इज अ रिवर ऑफ इंडिया, बी लव्ड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरवेंड। अब जैसे इसका इंटरवेंड लिखा गया, इसको हम मतलब हमको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, अभी नहीं पता हमको, कोई बात नहीं जो है आगे बढ़ जाइए आप। ठीक है, इसी पे बैठ हो जाए कि इसका मतलब क्या होगा नहीं पता है, छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए तुरंत।
her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, in her victories and her defeats. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains of below where my life and work have been cast. अब ये पैराग्राफ हमारा दिया हुआ था, हमको नहीं मतलब समझ में आया, छोड़ दीजिए, हमको समझना भी नहीं है अभी, ठीक है। पैराग्राफ क्यों पूछा जाता है आपसे, अनसीन पैसेज देने का मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव यही होता है एग्जामिनर का कि आप जो इंग्लिश लैंग्वेज ये है इसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ देने का मेन मोटिव यही होता है, ठीक है। तो आइए, अब ये आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ने के बाद आप आ जाइए कहाँ पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आप जाएंगे आप सीधा, तो पहला आप क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द गंगा इज अ सिंबल ऑफ। अब इसमें चार ऑप्शन, एक बार चारों ऑप्शन देख लीजिए। इंडिया रिच ग्रीन ग्रोथ, इंडिया रिच मिनरल्स, इज इंडिया लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडिया ब्राइट फ्यूचर। अब आपने ऑप्शन देखा तो आप अगर पैराग्राफ पढ़े रहेंगे तो एक बार आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा कि इसमें से कुछ लाइन तो मैंने देखा है शायद पैराग्राफ में। तो आप जब ये चीज देखेंगे तो फिर तुरंत बैक आ जाइए आप पैराग्राफ पे कि द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है। आइए देखते हैं, पहली लाइन देखो, द गंगा स्पेशली इज अ रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. She has been a symbol. सिंबल वही तो पूछा था ना, सिंबल ही पूछा गया था आपसे। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये आ गया, यही सिंबल है। अब सिंबल यही पूछा, ये देखिए ऑप्शन में होगा ये, इंडिया इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। चेक करिए ऑप्शन अपना, कहीं पे है इंडिया इज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये देखिए, आपको मतलब समझ में आ गया, यही आंसर होगा हमारा। कहीं हमने किसी चीज का मतलब निकाला, कहीं हमने पता किया कि इसका क्या मतलब होगा, हिंदी मीनिंग कुछ पता करी नहीं, बस एक बार जो है उसको पढ़ लिया और उसके बाद फिर जो है एक बार पैराग्राफ देके फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको एज इट इज आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। अब इसको भी जो देख लो क्या दिया है, स्नो कवर्ड पीक्स, rich fields and forest, flowing river and streams, snowy peaks and the deep valleys of Himalaya, as well as the rich and vast plain below. अब इस ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में एक बार देख लीजिए क्या सिमिलैरिटी है। द स्नो कवर्ड पीक, स्नोई पीक एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय, डीप वैलीज ऑफ हिमालय, एज वेल एज द रिच एंड प्लेन्स बिलो, ये इतना एक्स्ट्रा है इन दोनों ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या जो है, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा क्या सबसे ज्यादा लव किया जा रहा, पसंद किया जा रहा। आइए ऑप्शन में देखते हैं, इसमें यहां तक हमें पहला आंसर मिला था, तो मतलब इसके ऊपर तो कहीं था नहीं, अब इसके नीचे ही देखते चलते हैं। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा, सी रिमाइंड्स मी द स्नो कवर्ड पीक। अच्छा देखो यहाँ पे हमको मिल रहा है सर, स्नो कवर्ड पीक एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, और फिर विच आई हैव लव्ड सो मच, बस इतना ही देखो, एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माय लाइफ एंड वर्क हैज बीन कास्ट। अब देखो क्या क्या चीजें इसको पसंद आ रही है, स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज विच आई हैव लव्ड सो मच, मतलब इसको दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, कौन कौन सी चीज है, एक डीप वैलीज ऑफ हिमालय और स्नो कवर्ड पीक, ठीक है, दो चीजें पसंद थी। ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे था, आइए देखते हैं, दोनों ऑप्शन कहाँ पे था, ये देखो, स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय, ये आंसर था, मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। फिर मेन जो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस हमारा होता है क्या, यही, विच वर्ड इन द पैसेज ऑफ अपोजिट ऑफ विक्ट्री। तो पहले चीज तो हमको ध्यान से ये पढ़ना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, अपोजिट पूछ रहा है कि सिनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और अगर यहाँ पे अपोजिट पूछता है वो सिनोनिम्स लिख के चले जाते हैं, तो आपको ध्यान से ये पढ़ना है क्या कि अपोजिट पूछ रहा है वो या सिनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो अपोजिट मतलब उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द, ठीक है। तो विक्ट्री मतलब हमको पता है क्या होता है, विजय होता है, ठीक है। विक्ट्री मतलब क्या होता है, विजय। तो विजय का पहले हिंदी अर्थ देख लो, मतलब विजय का हिंदी में पर्यायवाची, मतलब सॉरी विलोम शब्द आप कर लीजिए, क्योंकि अपोजिट पूछा है ना, तो अपोजिट मतलब उल्टा। तो विजय का पराजय होगा, हिंदी में क्या होगा, पराजय।
अब पराजय जैसा कुछ मीनिंग अगर इसमें से कहीं निकल जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हम देख रहे हैं क्या लिखा, डिफीट। डिफीट मीन्स होता है क्या, हराना। पराजय से आंसर आ रहा है कुछ, ठीक है, पराजय से आंसर आ रहा है ना। ट्रिम्प मतलब ही होता है विजय। ट्रिम्प मतलब क्या होता है, विजय होता है। और ये जो ट्रिम्प है ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स है, ठीक है। उसके बाद ओवरकम होता है, किसी चीज पे हासिल करना, किसी चीज को हासिल करना, तो ये भी इसी का सिनोनिम्स होगा, ठीक है। अपोजिट नहीं है, ये दोनों वर्ड क्या है, सिनोनिम्स है, किसके, विक्ट्री के। यहाँ से आपका जो है एक दो मीनिंग और तैयार हो गया कि विक्ट्री का जो अपोजिट होगा वो डिफीट होगा, ठीक है, और उसके जो सिनोनिम्स होंगे वो या तो ट्रिम्फ हो जाएंगे या फिर ओवरकम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो लास्ट वाला ऑप्शन है र्यून, र्यून मीन्स होता है बर्बाद करना, ठीक है। तो विजय का और बर्बाद करने से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये अपोजिट वर्ड नहीं होगा। अपोजिट वर्ड इसमें इसका सही आंसर यही होगा, कौन सा, डिफीट होगा, ठीक है। तो और ये दोनों वर्ड क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। तो आपने देखा इस पैसेज में हमने कहीं पे भी पैसेज का कोई अर्थ नहीं निकालना, ना भी पैसेज पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा कि मतलब वन बाय वन उसको पढ़ा जाए, उसका एक एक लाइन का मतलब निकाला जाए क्या होता है, ठीक है। बल्कि हमने क्वेश्चन के थ्रू जो है सब सही तरीके से सबका आंसर जो है इजिली फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप भी यही ट्रिक करिएगा ताकि पेपर में आपका बहुत ज्यादा समय ना लगे और अच्छे तरीके से आपका ये तीनों मार्क्स अच्छे तरीके से आपका पूरा कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा, आपका पूरा पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और अपने बोर्ड के एग्जाम अच्छे तरीके से तैयार करिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।